गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन ने वो फंक्शन जो वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसके साथ हम करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस ने कौन सी फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी पढ़ना है पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन f है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड वी हैव अनदर फंक्शन g फ्रॉम b to c, तो फिर इनका जो कंपोजिशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं गॉफ से, we denoted by gauss, that is a function from a to c. Gauss is a function from a to c which associates each element of a to a unique element of c. The gauss is the composition function which associates each element of a to a unique element of c. यहाँ दिया गया ये सेट a है, यहाँ सेट b है, ये सेट b c है. f is a function from a to b, g is a function from a to c. Then this is gauss. Gauss is a function which associates each element of a to a unique element of c. यानी gauss of a किसके बराबर होता है? वो होता है g of f of a for all a belong to a. आप इसमें आप देखोगे जो ये b होगा, b एक्चुअली किसके बराबर है? दिस इज f of a, दिस इज f of a. सबसे पहले ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है. f is a function from a to b, g is a function from b to c. यानी दिस मीन्स f ऑफ a की इमेज b है अंडर f और b की इमेज c है अंडर g. यानी f ऑफ a इक्वल टू b. इसी तरह जो c है वो किसके बराबर है? g ऑफ b, b की इमेज c है अंडर g. दिस इज g ऑफ b. यानी f ऑफ a जो है, f ऑफ यानी a की इमेज b है, दैट इज f ऑफ a इक्वल टू b, और b की इमेज c है, दैट इज g ऑफ b इक्वल टू c. अब आप देखो यहाँ पर ये बनेगा g, b का वैल्यू दो, b किसका के बराबर है? b का वैल्यू है f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ a. इसी को हम बोलते हैं gauss of a. This is called a composition of functions. If a is a function from a to b, g is a function from b to c, then the function gauss is the function which associates each element of a to a unique element of b. जैसे f of a है b के बराबर और g of b है c के बराबर. c is equal to g of b, b का वैल्यू दिया हो गया g of f of a, g of वही हो गया gauss of a. अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है. A is the set 1 3 4, B is the set 1 3 5, C is the set 1 3, where f is a function from a to b and g is a function from b to c. F is given by f is 1 2 3 5 4 1 1 and g is the function 1 3 2 3 and 5 1. आपको निकालना है गॉस. इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं. पहले मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा, दूसरा मैं बाय एरो डायग्राम दिखाऊंगा. सबसे पहले दिस इज f, इसका मतलब है f of 1 इक्वल टू 2. ये 3 5 का मतलब क्या है? f of 3 इक्वल टू 5, यानी 3 की इमेज 5 है. एंड f of 4 की इमेज क्या है? 1. फिर है g of 1 किसके बराबर है? 3. g of 2 किसके बराबर है? g of 2 भी 3 है. एंड f of 5 भी, g of 5 भी 1 है. अब हमें निकालना गॉस. गॉस क्या होता है? दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम a to c, यानी a के हर एक एलिमेंट की इमेज निकालनी है जो c के साथ रिलेट है. पहले हम निकालेंगे गॉस ऑफ 1. गॉस ऑफ 1 क्या आएगा? g ऑफ f ऑफ 1 वो आएगा g. f1 का वैल्यू क्या है? f1 का वैल्यू है 2 और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? f ऑफ 1 का g ऑफ f1 का वैल्यू क्या है? 2. तो g2 का वैल्यू क्या है? 3. यानी 1 के रिलेशन 3 के साथ. इसी तरह गॉस ऑफ फिर हमें 1 के बाद किसका निकालना है? 3. गॉस ऑफ 3 किसके बराबर आएगा? वो आएगा g ऑफ f ऑफ 3, दैट्स इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 3 का वैल्यू क्या है? 5. और g5 का वैल्यू क्या है? g5 का वैल्यू है 1, जो गया गॉस ऑफ 3. ठीक है. इसी तरह अब एक ही है गॉस ऑफ 4. गॉस ऑफ 4 का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा g ऑफ
एफ ऑफ 4 G4 G F4 का वैल्यू क्या है? F4 का वैल्यू है 1 और G1 का वैल्यू क्या है? G1 का वैल्यू है 3। तो ये बनेगा गॉफ, देयरफॉर गॉफ इज इक्वल टू ये सारे वैल्यूज आ गई, तो ये आएगा देयरफॉर जो गॉफ आएगा, गॉफ किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1 की इमेज 3, 1 इज रिलेटेड विथ 3, इसी तरह 3 इज रिलेटेड विथ 1, 3 is related with 1 and 4 is related with 3 and 4 is related with 3. That's it. ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको फिगर से भी दिखाऊंगा। ये A B C A B C F is a function from A to B, F is a function from A to B and G is a function from B to C. A का वैल्यू A क्या है? 1 3 4 1 3 4। B का वैल्यू क्या है? 1 2 5 और C का वैल्यू क्या है? 1 3। आप यहां देखो F क्या है? 1 2 1 with 2 3 5 3 with 5 and 4 1 and 4 with 1. This is 4 with 1. अब G क्या है? 1 with 3 1 3 के साथ, 2 with 3 2 3 के साथ एंड 5 with 1 5 with 1। अगर यहां फिगर से भी मैं गॉफ निकाल सकता हूं, देखो क्या है गॉफ किसके बराबर आएगा? 1 किसके साथ रिलेट है? सी में 1 1 to 2 2 to 3 यानी 1 to 2 2 to 3 यानी 1 with 3 1 3। समझ आ रहा है आपको? फिर देखना 3 3 5 के साथ और 5 किसके साथ? 1 यानी 3 किसके साथ रिलेट है? 1 के साथ 3 1 और 4 4 with 1 1 with 3 यानी 4 1 3 यानी 4 1 3 क्या आएगा? 4 with 3 4 3। ये हो गया। अगर आप डायग्राम से देखोगे, आप देखो ये और वो सेम ही होगा जो मैंने पहले 1 3 3 1 4 3। ये भी सोल्यूशन है। ये अगर आपको डायरेक्टली करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर थ्योरेटिकली एग्जाम में आएगा तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। इससे क्लियर होता है। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब मैं इस पर एग्जांपल और एक दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एन इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये होता है लेट f be a function from A to B. f कोई फंक्शन है, A and B are two sets, f is a function from A to B. Then f is said to be invertible. f is invertible या f का इनवर्स एग्जिस्ट होता है if there exists another function g from B to A such that क्या होगा? fog is equal to identity function on B is equal to gof is equal to identity function on A. अगर ऐसा है then f is said to be invertible. तो fog क्या है? composition of functions. gof क्या है? composition of functions. यानी f अगर कोई फंक्शन है A to B, फिर f invertible है कब? if there exists another function G from B to A such that gof is an identity function and fog is an identity function on B and gof is an identity function on A. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है fog अगर मैं B का कोई भी एलिमेंट लूंगा, G of B is equal to B for all B belong to B, ये होता है आइडेंटिटी। और इसका मतलब क्या है? gof of A होता है G of F of A is equal to A for all A belong to A. आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? each element is related to itself, यानी B का हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो, A का हर एक एलिमेंट A के साथ रिलेट हो। ये हमने आइडेंटिटी इजी होती है अगर आप x is invertible if there exists another number y such that xy is equal to 1 is equal to yx,
यही होता है। अब यहाँ पर आई के बदले आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में करता है ए सेट टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एक्सिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी साइज दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी थोड़ा सा अलग अलग है, दिस इज आइडेंटिटी ऑन ए, दिस इज आइडेंटिटी ऑन बी, इसलिए अलग अलग। अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगी तो एफ फ्रॉम ए टू बी, फिर आएगा आई ऑफ आर दोनों में, एफ फॉग इज इक्वल टू गॉस इज इक्वल टू आई ऑफ आर, दैट इज कॉल्ड एन इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो अब इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके बुक से ही। This is your question. This is your question number 4 and it's also important one. Question number 4 of exercise 1.3. Exercise 1.3 पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिखाया था इससे पहले। इसमें दिया गया है if f of x is equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 x not equal to 2 by 3, वो तो होगा ही, x not equal to 2 by 3, डिनोमिनेटर को not should be equal to 0, वहां से आता है x not equal to 2 by 3. So that we have to show f of x is equal to x for all x not equal to 2 by 3. x not equal to, इसका मतलब है all the real numbers except 2 by 3, यानी x को हम कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं except 2 by 3. What is inverse of f? आंसर आपको निकालना है इनवर्स ऑफ f. ये लिखा है what is inverse of f. इनवर्स ऑफ f. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो पहले हमें निकालना है f of x सॉल्यूशन। जो पहला f of x क्या होता है? वो होता है f of fx, वो बनेगा f of fx का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? वो है 4x plus 3 divided by 6x minus 4. ठीक है, this I can write is called f of t, where t is equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4. ये हो गया f of fx का वैल्यू दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने पुट किया t, ये t के बराबर, तो ये बनेगा f of t। अगर ये f of x है तो f of t क्या आएगा? You have to replace x by t, तो ये आएगा 4t plus 3 divided by 6t minus 4. ठीक है, अब क्या मैं करूंगा, ये है f of x हमें निकालना। This employs जो f of x आएगा, नाउ t का वापस वैल्यू दो, आएगा 4 इंटू t का वैल्यू क्या है? वो है 4x, this is 4x plus 3 divided by 6x minus 4, 4t plus 3 divided by क्या है? 6t, 6 इंटू t का वैल्यू क्या है? 4x, this is 4x plus 3 divided by 6x minus 4, माइनस क्या आएगा? अब इसको सिंपलीफाई करना है, ऊपर आएगा एलसीएम 6x माइनस 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 16x प्लस 12, 6x माइनस 4 इंटू 3, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3 6 18x माइनस 12, सिंपलीफाई करना आपको आएगा, जोड़ क्या आएगा? 6x माइनस 4। ठीक है, होल डिवाइड बाई, यहां पर भी 6x माइनस 4 आएगा, एलसीएम आएगा 6 इंटू 4x, दैट इज 24x, 6 इंटू 3 18, माइनस 4 इंटू 6x आएगा माइनस 24x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16, वो जोड़ क्या आएगा? 6x माइनस 4। जब उल्टा करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? 16x प्लस 18x, 16 प्लस 18 दैट इज 34x,
plus 12 minus 12 cancel, divided by 24x minus 24x cancel, 16, 18 plus 16, that is 34. That is equal to x. Therefore, half of x is equal to x for all x not equal to 2 by 3. all the values of x except 3. ये तो पहला आपको हो, ये हो गया। कैसे हम निकालते हैं फॉर्म, कैसे निकालते हैं फॉर्म, हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया, हम डायरेक्टली ये भी वैल्यू दे सकते हैं, बट टू मेक इट कन्वीनियंट उसको मैंने पुट किया टी, ये बना टी इक्वल टू दिस, फिर ये एफ ऑफ टी का वैल्यू आएगा 4t प्लस 3 बाई डिवाइड बाई 60 माइनस 4, टी का वापस दिया वैल्यू, ये सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो अब इसमें और दिया व्हाट इज इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स यहां से निकलता है एक्चुअली, जो ये आ गया जो हाफ ऑफ एक्स है, इट इज एक्स, इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ये हम लिख सकते हैं ऐसे भी, हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। अगर आप इसको कंपेयर इसके करोगे, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू फॉग, ये आइडेंटिटी एक्स यहां पर भी है इक्वल टू फॉग, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहां जी की जगह भी एफ ही है। तो हम कहते थे यहां पर जो है एफ इनवर्स इसमें किसके बराबर होता था, जी, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। यहां जो इस एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ ही होगा यहां, क्योंकि यहां एफ जी की जगह भी एफ ही है। सो बाय डेफिनेशन जो एफ ऑफ इनवर्स है वो एफ के ही बराबर है, यानी एफ ने आपका इनवर्स, या ऐसे भी अगर मैट्रिक्स में आएगा ए स्क्वायर, यानी अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन यू विल गेट ए इक्वल टू ए इनवर्स, ये वही चीज है। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए इक्वल टू आई, इसको फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, यू विल गेट द आंसर। So this is how we can find the inverse of a matrix, inverse of a function. इसमें ये तो हो गया बाय दिस, इसमें हम डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं इसका इनवर्स। जैसे अगर हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। वैसे अब इसमें टाइम में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास कितना है, लेट अस ट्राई, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा इसमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए जरूरी है, क्योंकि फॉग भी होना चाहिए, गॉफ भी होना चाहिए, जो एफ तभी इन्वर्टिबल है इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ एफ इज बाइजेक्टिव, ये इसके लिए जरूरी है, इट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज एफ इज अ फंक्शन from -1 1 to r given by f of x is equal to x by x plus 2, x by x plus 2। हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ f फ्रॉम f2। इनवर्स कब निकालना है, अगर f2 ये आएगा, इसमें लिखा है -1 1 -1 1 रेंज, ये हमें इनवर्स निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ, ये रेंज ऑफ एफ, फाइंड एफ इनवर्स इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 1 टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसमें पहले देखना है क्या इसमें लिखा है इफ एफ इज 1 1, तो हम पहले दिखाएंगे क्या एफ 1 1 है, सॉल्यूशन, यस एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, वो कल भी हमने किया था। क्या करना है इसके लिए, लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एक्चुअली इसमें आएगा x नॉट इक्वल टू माइनस, नॉट इक्वल टू माइनस, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब ये क्या बनेगा, x1 by x1 plus 2 is equal to x2 by x2 plus 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा x1 x2 plus 2x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 x2 plus 2x2, x1 x2 x1 x2 कैंसिल, एम्प्लॉइज 2x1
is equal to 2x2. So this implies x1 is equal to x2. So f is 1. f is 1. अब हमें इसका ये लिखा है, इसका इनवर्स निकालो, लेकिन अब हमें इनवर्स कब निकालना है? When here now जो f है, f is a function from -1 1 to range of f. तो इसके लिए हमें करना होता है, ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू ये बाइजेक्टिव होना चाहिए. अब यहाँ पर जो कोडोमेन है, यहाँ पर ये कोडोमेन है. कोडोमेन किसके बराबर है? कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f. अगर ये नहीं दिया होता ये, तो फिर हमें इसको निकालना था रेंज, लेकिन इसमें दिया गया उधर से ये रेंज दिया गया है, जो कोडोमेन और रेंज बराबर है. इसका मतलब है f इज ऑन टू. तो f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है. सो f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. Therefore f inverse x. अब f इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा? x बाई x प्लस 2. क्या करना है? जैसे हमने पहले किया था, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा xy प्लस 2y इज इक्वल टू x. ठीक है. अब ये क्या बनेगा? x का वैल्यू निकालना है. ये बनेगा xy माइनस x, xy माइनस x इसको टू माइनस 2y. इसमें x निकालो कॉमन, देगा y माइनस 1 इसको टू माइनस 2y. एम्प्लॉइज x इसको टू 2y डिवाइड बाई 1 माइनस y. ये आपको समझ आएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया. वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1. ये इन्वर्टिबल है. अगर ये y है fx, यहां पर देखो आप, x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा f इनवर्स y. x का वैल्यू आएगा f इनवर्स y. तो x जो है, therefore f इनवर्स y is equal to 2y divided by 1 minus y, where y is not equal to 1. That is the inverse of this function. Or you can replace y by x. You can write f inverse x is equal to 2x by 1 minus x. That's your answer. That's how we find the inverse. The inverse के लिए हमें क्या करना है? पहले निकालना है, इट इज 1 1 f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. वो किया, x1 इज इक्वल टू x2. फिर निकालना होता है ये ऑन टू है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हमें वो करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहां दिया गया है ये जो फंक्शन है, इट इज -1 टू रेंज ऑफ, यानी कोडोमेन किसके बराबर है? रेंज. अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, सो इट इज ऑन टू, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट्स. फिर आपके लेट y इज इक्वल टू fx. ये जैसे ऑन टू में हम करते हैं, y इज इक्वल टू fx, यहाँ से x का वैल्यू निकाला. लेकिन अगर y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y. ठीक है. x इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब x किसके बराबर होता है? f